हरियाणा में हिंदुओं पर हमले के बाद एक नारा दिया गया, एक रहेंगे नेक रहेंगे। यह नारा आपको दिखाया भी था जब हिंदू सभा मंदिर के बाहर वहां मौजूद लोगों ने यह नारा दिया था। और यह वही नारा है जो हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए जीत का मंत्र बना था। देश में चुनाव कहीं भी चेहरा योगी आदित्यनाथ का होता है। पिच किसी भी राज्य के विधानसभा चुनाव की वो लाइन और लेंथ योगी सेट कर रहे हैं और झारखंड में योगी का आज का भाषण उसी का शंखनाद माना जा रहा है। बंटिए मत जातियों में। आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहन और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। ताकत का एहसास कराइए और ताकत का एहसास कराएंगे जो पत्थरबाज है सड़कों पे आपके लिए झाड़ू लगा करके रास्ता साफ करते हुए दिखाई देंगे। ये बजरंगी पताका हर घर में फहराई हुई दिखाई देगी। एक रहिए और नेक रहिए। जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। तो बटेंगे तो कटेंगे से आगे बढ़कर योगी ने नया सूत्र वाक्य दिया, जब भी बटे तो निर्ममता से कटे। योगी आदित्यनाथ के सूत्र वाक्य के मायने क्या है और कैसे योगी अपने मूल मंत्र से आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए मोमेंटम सेट करेंगे, इस रिपोर्ट में उसका उत्तर देखिए। जब भी बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। योगी आदित्यनाथ ने भूतकाल का जिक्र करते हुए भविष्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए वोटर्स को एकजुट करने का मंत्र दिया। एक रहिए और नेक रहिए। योगी आदित्यनाथ का यह नारा मानो चुनावी राजनीति का सूत्र वाक्य बन गया। तभी यूपी से नारा हरियाणा पहुंचा। हरियाणा में जीत का परचम लहराने के बाद अब यही लाइन महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव की लाइन और लेंथ तैयार कर रही है। योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी रथ आगे बढ़ाया और शंखनाद किया झारखंड की धरती से। मैं तो अयोध्या से प्रभु राम की पावन धरा से ही आपके बीच में आया हूं। राम का नाम लेकर योगी ने भाषण की शुरुआत की, लेकिन तुरंत बाद अपने एजेंडे पर पहुंचे और शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी का जिक्र करते हुए योगी ने मूल मंत्र दिया। लेकिन यहां योगी ने एक रहने का नारा देने के साथ अपनी ताकत का एहसास करवाने का जिक्र भी किया। ताकत का एहसास कराइए और ताकत का एहसास कराएंगे जो ये पत्थरबाज है सड़कों पे आपके लिए झाड़ू लगा करके रास्ता साफ करते हुए दिखाई देंगे। ये बजरंगी पताका हर घर में फहराई हुई दिखाई देगी। योगी आदित्यनाथ जिस ताकत की बात कर रहे हैं वो वोट की ताकत है और इसी ताकत के दम पर वो आने वाले विधानसभा चुनाव में विजयी पताका फहराने का दम भर रहे हैं। पत्थरबाजों को पाल पोस करके आगामी विधानसभा चुनाव के लिए योगी आदित्यनाथ की इस पहली रैली में यूपी के सीएम बार बार शोभा यात्राओं पर पथराव का जिक्र कर रहे थे। आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहन और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। बार बार हिंदुओं की यात्राओं पर पथराव का जिक्र करते हुए योगी ने एक ही मंच से दो राज्यों के वोटर्स को साधा। गणेश चतुर्थी, रामनवमी और नवरात्रों में झारखंड से लेकर महाराष्ट्र के कई जिलों में शोभा यात्राओं पर पथराव हुए थे, जिसके बाद तनाव पैदा हुआ। योगी ने अपने सूत्र वाक्य के जरिए हिंदू वोटर्स को मैसेज दिया। जब पर्व और त्योहार आते हैं और उनके द्वारा उस पर पथराव किए जाते हैं, जगत जननी मां भगवती दुर्गा की यात्रा पर पथराव होता है, रामनवमी के जुलूस पे पथराव होता है। बहन और भाइयों, 17 के पहले यूपी में भी होता था। आज यूपी तो
न कर्फ्यू न दंगा, यूपी में अब सब चंगा। योगी ने चुनावी मंच से सिर्फ एक स्लोगन नहीं बल्कि मंच से दो निशाने साधे। ये तस्वीर देखिए, योगी आदित्यनाथ के स्वागत में लोग बुलडोजर लेकर पहुंचे और दर्शक दीर्घा के पीछे बुलडोजर तैनात थे। लिहाजा माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे स्लोगन के साथ बुलडोजर एक्शन यानी सुशासन का मैसेज दिया। ये पत्थरबाज पहले कश्मीर में भी थे, याद करना। आज पत्थरबाज सब राम नाम सत्य है की यात्रा में जा चुके हैं, जहन्नुम की यात्रा में भी जा चुके हैं। हिंदुत्व और लॉ एंड ऑर्डर, योगी आदित्यनाथ के सूत्र वाक्य के ये दो मूल मंत्र जो हरियाणा में बीजेपी की जीत की गारंटी बना और अब बीजेपी महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव में यही प्रयोग करने जा रही है। एक रहिए और नेक रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो महाराष्ट्र और झारखंड में बटेंगे तो कटेंगे वाला यह प्रयोग कामयाब होगा या नहीं, ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन ये जरूर है कि योगी ने जो चुनावी पिच बनाई, सारे विरोधी उसी पर खेलने को मजबूर हुए। विपक्षी योगी के इस मूल मंत्र की काट ढूंढ रहे हैं। ये सुधार नहीं है। डिवाइड का हिंदी क्या है? बांटो। डिवाइड एंड रूल नारा दिया था अंग्रेजों ने, और अंग्रेज तो चले गए लेकिन अपने वचन छोड़ गए। ये वचनवंशी लोग हैं अंग्रेजों के, इसीलिए इन्होंने इस तरह के नारा दिया था। ये भारत और खासकर उत्तर प्रदेश का समाज ऐसे नारों को कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। बटेंगे तो कटेंगे, किसको बोला? बांटने वाले ही तुम हो और काटने वाले भी तुम हो, और दूसरों को बोल रहे बटेंगे तो कटेंगे। बीजेपी का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है, इस एजेंडे को तुमको तोड़ना है। तो योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से सिंगल हैंडेडली चुनाव का मूड सेट कर दिया, उससे पार्टी का जोश भी हाई। और यही वजह कि झारखंड और महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ रैलियां होने वाली। शेड्यूल के मुताबिक महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ 22 रैलियां करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर और हिंदुत्व का मुद्दा बीजेपी के लिए अभी तक तो हिट साबित हुआ, और यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ अब इस पिच पर खुलकर खेल रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर का विवाद जब न्यायालय में था, तब ये पत्थरबाज कहते थे कि अगर अयोध्या का फैसला हुआ तो खून की नदियां बहेंगी। हमने कहा वे गफलत में हो। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, खून की नदियां नहीं बहने देता है। जो निर्दोष नागरिकों को, निर्दोष हिंदुओं को छेड़ता है उसको छोड़ता नहीं है। और बहनों और भाइयों, आज आप देखते होंगे यूपी में नो कर्फ्यू नो दंगा, सर्वत्र है चंगा। तो महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव के लिए योगी ने आज शंखनाद किया, और आने वाले दिनों में हुंकार और सुनाई देने वाली। तो यही वजह कि बीजेपी जोश से लबरेज, विरोधी परेशान है। लेकिन चुनाव परिणाम पर इसका क्या असर होना है? क्या महाराष्ट्र और झारखंड में हरियाणा वाला रिजल्ट रिपीट होने जा रहा है, या विपक्ष योगी के सूत्र वाक्य की काट निकाल पाए? इस तमाम चीजों पर नजर रहे। एक तरफ यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी महाराष्ट्र और झारखंड फतह करने के मिशन पर हैं, तो वहीं आज राहुल गांधी यूपी में थे। राहुल अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे, जहां सबसे पहले लकड़ी वाले हनुमान जी के राहुल गांधी ने दर्शन किए। राहुल गांधी ने पीपलेश्वर हनुमान मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की, बजरंग बली की आरती की, आशीर्वाद लिया, और रायबरेली लखनऊ बॉर्डर पर स्थित चुरुआ मंदिर में हनुमान जी के दर्शन किए। ये उसी के दौरान की तस्वीरें हैं। राहुल गांधी जिस वक्त पहुंचे, ये उसी के दौरान की तस्वीरें हैं जब राहुल गांधी वहां पर पहुंचे, वहां पर आशीर्वाद लिया। और ये वहां के जो पुजारी हैं, ये देखिए, ये हनुमान जी के पूजा करते हुए राहुल गांधी, ये तिलक लगवाते हुए राहुल गांधी। और ये गांधी परिवार की परंपरा बताई जाती है
कि गांधी परिवार से जो भी रायबरेली पहुंचता है सबसे पहले यहां दर्शन करता है, उसके बाद अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाता है। और वही राहुल गांधी ने किया। पूजा करने के बाद राहुल गांधी आगे बढ़े। लेकिन ये मंदिर कोई आम मंदिर नहीं है, इससे गांधी परिवार का नाता है। बल्कि हर पार्टी के नेता, कई अभिनेता जो भी रायबरेली क्षेत्र में आता है पहले यहीं पर शीश नवाता है। आपको रिपोर्ट दिखाता हूं कि हनुमान जी की महिमा क्या है। रायबरेली जाना है तो प्रवेश करते ही सबसे पहले बछरावा में चरूबा मंदिर में लकड़ी वाले हनुमान जी के सामने शीश जरूर नवाना है। रायबरेली और गांधी परिवार का रिश्ता जितना पुराना है उतना ही पुराना इस परिवार की लकड़ी वाले हनुमान जी में आस्था है। और इसी का पालन करते हुए राहुल गांधी ने सांसद बनने के बाद अपने तीसरे रायबरेली दौरे की शुरुआत भी बजरंग बली के आशीर्वाद के साथ ही शुरू की। करीब 100 साल पुराने इस हनुमान मंदिर को रायबरेली का प्रवेश द्वार माना जाता है। शायद यही वजह है कि रायबरेली आने वाला गांधी परिवार का हर सदस्य इस मंदिर में मत्था जरूर टेकता है। मान्यता है कि यहाँ अर्जी लगाने वालों की मनोकामना जरूर पूरी होती है और गांधी परिवार के लगभग हर सदस्य ने यहाँ बजरंग बली के सामने अपनी अर्जी जरूर लगाई। जब राहुल जी आने लगे तो उन्होंने कहा पंडित जी हम चुनाव कैसा रहेगा, हम जीतेंगे? तो हमने कहा जी हाँ जीतेंगे आप। तो एक तो अर्जी उनकी वही हो गई, अर्जी लगा के देखिए आप 3.5 लाख वोटों से जीत के भी गए हैं। अर्जी लगा, इससे पहले भी क्या सोनिया गांधी भी अर्जी लगा? हाँ, सोनिया गांधी जी भी आती थी, वो भी कहती थी पंडित जी हमारी अर्जी लगा दीजिए। हमने कहा बिल्कुल अर्जी लगा देंगे। देखिए वो भी जीती हैं। और ये परिवार के सभी लोग यहाँ पर अर्जी? हाँ, अधिकतर उनके परिवार का तो हमको लगता है सभी लोग आए हैं। रॉबर्ट वाड्रा भी आई हैं, प्रियंका जी भी आई हैं, राहुल जी आए हैं, सोनिया जी को देखा हमने, राजीव जी को तो हमने नहीं देखा, हमारे पिताजी ने देखा उनको। हो सकता है कि राहुल गांधी वायनाड में बहन प्रियंका गांधी की जीत की अर्जी लगाने यहाँ पहुंचे। इससे पहले राहुल गांधी 9 जुलाई को रायबरेली गए थे। उस दौरान भी सबसे पहले उन्होंने हनुमान जी के दरबार में माथा टेका था। यूपी में उपचुनाव के मौसम के बीच राहुल गांधी ने इस बार भी अपने एक दिन के रायबरेली दौरे की शुरुआत हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना के साथ ही की। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी फिलहाल यहाँ पर रायबरेली में दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचे हुए हैं और सीधे तौर पे कहा सकता है कि उत्तर प्रदेश में बटोगे तो कटोगे मुद्दे को लेकर जिस तरह से राजनीति तेज है, उसके बाद राहुल गांधी का रायबरेली दौरे के दौरान हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन करना ये अपने आप में एक बड़ा संकेत दे रहा है कि चुनावी मुद्दों को लेकर लगातार किस तरह से उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में घमासान जारी है। ऐसा नहीं है कि इस मंदिर में सिर्फ गांधी परिवार की ही आस्था है, बल्कि जो भी रायबरेली आता है हनुमान जी की अनुमति से ही आगे जाता है। पीपलेश्वर हनुमान जी के मंदिर को रायबरेली का प्रवेश द्वार माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ हनुमान जी की कोई प्रतिमा स्थापित नहीं की गई है, बल्कि प्रतिमा पीपल के पेड़ से ही निकली है जो पूरी तरह लकड़ी की है। बताया जाता है कि यहाँ एक पीपल का पेड़ हुआ करता था जिसके गिरने पर जड़ में हनुमान जी की आकृति दिखाई दी। इस मंदिर में सिर्फ रायबरेली के लोगों की ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्र के लोगों की भी अटूट आस्था है और यही वजह है कि राहुल गांधी जब भी यहाँ आते हैं बजरंग बली के दर्शन करके ही जाते हैं। विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, रायबरेली। उधर राहुल गांधी ने बजरंग बली के दर्शन किए तो उधर राहुल गांधी की हनुमान भक्ति पर बीजेपी ने सवाल भी खड़ा कर दिया। बीजेपी ये सवाल पूछ रही है कि राहुल अभी तक अयोध्या जी में रामलला के दर्शन करने क्यों नहीं गए। सुनिए सर। हनुमान जी प्रभु राम के भक्त हैं और राहुल गांधी हनुमान जी का दर्शन कर रहे हैं, लेकिन प्रभु रामलला का दर्शन करने से परहेज कर रहे हैं। तो जो प्रभु राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। वो हनुमान जी के कितने भी दर्शन करें, हनुमान जी का आशीर्वाद उनको मिलने वाला नहीं। और जब जब चुनाव आता है तब तब वो हनुमान जी के लिए दर्शन करने, शिव जी के दर्शन करने पहुंच जाते हैं, शिव भक्त कहलाने लगते हैं। लेकिन जानबूझ करके हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। इसलिए उनकी ये दिखावटी पूजा और चुनावी पूजा से उनको कोई लाभ नहीं होने वाला। जी न्यूज़।